कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो हेलो, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट धांसू सी चीज़ लेके आई हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री, ताकि आप बोर्ड्स में 50+ आराम से स्कोर कर सको। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ 6 चैप्टर लेंगे और 50+ स्कोर करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे और वो कौन कौन से चैप्टर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको हर डिटेल में वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और उसके बाद मैं आज केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर भी कराऊंगी, तो देख लेना उसको। ठीक है, 9:45 पे क्लास शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। देन तो सबसे पहले आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री टू स्कोर 50+ स्कोर कर लोगे सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर को पढ़ के। कैसे? तो सबसे पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इसमें मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, बल्कि न्यूमेरिकल्स ना के बराबर हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द वर्नर थ्योरी, आईयूपैक नेमिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक वीबीटी, एमबीटी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्योरी, देन आइसोमेरिज्म लाइक ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देन फिफ्थ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दोनों याद करनी है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल भी और टेट्राहेड्रल भी। देन कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है, मोस्टली इससे जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं। देन सेकंड है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, जो कि 7 से 8 नंबर का अप्रॉक्सी आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे जो 12th में ऑर्गेनिक की वेटेज ही ज़्यादा है, तो फिर भाई ऑर्गेनिक तो पढ़ना पड़ेगा, बिना ऑर्गेनिक के तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, SN1 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नेम्ड रिएक्शन और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ की मैकेनिज्म बेस्ड और नेम्ड रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना, SN1 की भी, SN2 की भी। ठीक है, और सारी रिएक्शन हेलो अरीन्स की और हेलो अल्कीन्स की। ठीक है, देन थर्ड चैप्टर आता है दैट इज़ द एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, 7 to 8 मार्क्स, 7 से लेके 8 मार्क्स तक। इसमें आता है प्रिपरेशन मेथड, कैसे एल्कोहल बनता है, कैसे फिनॉल बनता है, कैसे ईथर बनता है। देन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पर क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है। देन थर्ड आता है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्कोहल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन भी आ सकती है। विलियमसन सिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन इट। ठीक है, उसके बाद नेम्ड रिएक्शन, जो भी नेम्ड रिएक्शन इसके अंदर मौजूद है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वेरी स्कोरिंग है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर है इसके अंदर। ठीक है, बहुत कम रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी रिएक्शंस है जो इजीली याद हो जाती हैं। अगर तुम लोग एक चीज़ करना चाहते हो कि अगर तुम मेरे साथ नेम्ड रिएक्शन या जो भी पास्ट 5 या 10 साल में जो भी फ्रीक्वेंटली आग रिएक्शंस है वो पढ़ना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट में लिख देना रिएक्शन, तो मैं कल आपको रिएक्शंस पढ़ा दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं कल करा दूंगी आपको केमिस्ट्री के, ताकि आपका पेपर वहीं से उठ के आता डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ करनी है तो कमेंट में मेरे को बस एक मैसेज लिख देना, रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 8 से लेकर 10 मार्क्स तक की वेटेज अपने अंदर कैरी करता है। तो इसका टॉपिक है न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिस्टिंक्ट टेस्ट। इसके डिस्टिंक्ट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके 3 मार्क में, मतलब कि आपको 1 2 3 करके क्वेश्चन दे देंगे कि इसमें और इसमें डिस्टिंक्ट करो, इसमें और इसमें करो, इसमें और इसमें करो। तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ से अपने आराम से 3 से 4 नंबर आराम से कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोस्ट रिपीटेड ऑर्गेनिक चैप्टर, इससे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, देन फिफ्थ चैप्टर है दैट इज अमाइन, दैट इज 6 से लेकर 7 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आ सकता है, गिब्रल सिंथेसिस आ सकता है, कार्बल अमाइन टेस्ट आ सकता है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आ सकती है, हाइंसबर्ग टेस्ट आ सकता है। बहुत इजी सी थ्योरी है, बहुत इजी से कन्वर्सेशंस है, तो ये आपको इजी पड़ेगा चैप्टर। मैंने इजी चैप्टर उठाए हैं, टफ चैप्टर तो मैंने उठाए ही नहीं हैं, बल्कि आप सोल्यूशन कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है फिजिकल का, कर सकते हो। अगर ये कर लिया तो भाई आपके तो पता नहीं कितने ही बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। सोल्यूशन का बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और उसके बाद 6th चैप्टर मैंने लिया है दैट इज़ अ केमिकल काइनेटिक्स, 5 to 7 मार्क्स का। कितने? 5 to 7 मार्क्स का, जिसमें आप रेट लॉ, इंटीग्रल रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत कम है और स्कोर ज़्यादा कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, उसके बाद लास्ट चैप्टर मैंने एक बोनस चैप्टर ले लिया है दैट इज़
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका तो भाई कोई भी सवाल उठा लो, सिर्फ एक ही होता है, ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका भाई मेरे बोर्ड्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसमें, पता है ये क्या हो गया यार, ठीक है सॉरी फॉर दैट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेरे उसमें। तो मेक श्योर कि आप डी एंड एफ ब्लॉक तो छोड़ के ही मत जाओ, क्योंकि हर चीज़ का आंसर ही एक ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के चले जाना, सारी कलर्स पढ़ के चले जाना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये डेफिनेटली आएगा पेपर में, डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये तो बोनस हो गया भाई, और अगर आपने सोल्यूशन कर लिया तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से सिर्फ एक रिएक्शन आएगी बैलेंस करने के लिए 3 नंबर में, वो ज़रूर आएगी ज़रूर आएगी ज़रूर आएगी। अगर वो भी कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो सरफेस वाला तो चैप्टर है ही नहीं ना अब, तो सरफेस की जगह आप क्या कर लो, मैं बताती हूँ सरफेस की जगह आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सरफेस की जगह क्या हो रहा है, एक सेकेंड। सरफेस केमिस्ट्री की जगह आप पता है कौन सा चैप्टर कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए, दैट इज़ एक सेकेंड, ये सारे चैप्टर नहीं आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट दो। बायोमॉलिक्यूल्स तो ठीक है, पॉलीमर्स भी नहीं है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट कौन कौन से चैप्टर जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, एक तो बायोमॉलिक्यूल्स कर लो। ठीक है, अगर बायोमॉलिक्यूल्स कर लिया है सोल्यूशन कर लो। ठीक है, जो मैंने ऊपर चैप्टर नहीं बताया बट बहुत लाइट है करने के लिए, बायोमॉलिक्यूल सोल्यूशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ एक ही आंसर होता है इसका। और देन एक और चैप्टर अगर आप करना चाहते हो और आपका मन है तो दैट इज़ रिडॉक्स। ये बहुत लाइट चैप्टर है, रिडॉक्स से पक्का 3 मार्क्स में एक जो वो क्या नाम है क्वेश्चन है वो आएगा, आपकी रिएक्शन को बैलेंस करना। शर्त लगा लो भाई इतनी तो मेरे से। ठीक है, और अगर 6 डे का प्लान चाहिए आपको 50+ टारगेट करने का तो वो भी है, दैट इज़ डे 1 में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फुल पढ़ लो, 5 साल के PYQ लगा लो। डे 2 आप हेलो एल्कीन्स प्लस एल्कोहल्स के सारे रिएक्शन लिख के देख लो, सारी नेम्ड रिएक्शन लिख लो, सारे कन्वर्जन लिख लो। ठीक है, अगर कोई डिस्टिंक्ट टेस्ट है वो लिख लो, और उसके बाद इसके 5 साल के PYQ लगा लो। देन एल्डिहाइड कीटोन करो 3rd डे, देन 4th डे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइंस करो, 5th डे केमिकल काइनेटिक्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक करो, और 6th डे आप क्या करोगे, सब कुछ रिवाइज कर लो, या फिर 6th डे आप क्या करो, सब कुछ रिवीजन करो और फुल PYQs मोड में चले जाओ। रिवीजन करो, PYQs करो, और प्लस रिडॉक्स रिवाइज कर लेना, रिडॉक्स रिएक्शन ज़रूर कर लेना, क्योंकि 3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपको इससे। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्सी जो मार्क्स आ रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ। अप्रॉक्स मार्क्स यू कैन टारगेट, कोऑर्डिनेशन से आप 8 से 10 नंबर कर सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन से आप 8 से 10 नंबर कर सकते हो, हेलो एल्कीन्स और एल्कोहल से आप 10 से 12 नंबर तक कवर अप कर सकते हो, अमाइन से 6 नंबर, केमिकल काइनेटिक्स से 6 नंबर, डी एन एफ ब्लॉक से 6 नंबर, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, रिडॉक्स हो गया, और सोल्यूशन चैप्टर हो गया। इनसे 5 से ज़्यादा, मतलब 5 से 8 नंबर आप कवर अप कर सकते हो। तो टोटल पॉसिबिलिटी है 50 to 60 मार्क्स की आपकी आउट ऑफ 70। मतलब तुम खुश हो जाओगे भाई, बस इतना पढ़ना है, पूरी साल भी नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लो, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आपको सच में नेम्ड रिएक्शन चाहिए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ रिएक्शंस लिख के जाना है, मैं आपको दे दूंगी। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं शॉर्ट में समझना है वो भी मैं दे दूंगी। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेक श्योर आप लाइक कर ले चैनल को। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग दिया हुआ है मैंने, उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।